अफ़गानिस्तान में हो रहे जो लड़ाई झगड़ा विवाद है तालिबानियों से, जो कि तालिबानियों द्वारा इतना उपद्रव अफ़गानिस्तान के आम जनताओं पर हो रही है, तो वो बहुत चर्चित वाला विषय बन गया है और इस पे चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज नहीं तो कभी भी ये अगर जो इस तरह मानसिकता रखने वाले लोग, ऐसे सोच रखने वाले लोग जो आम जनताओं और बूढ़े और बुजुर्ग और बच्चों को सताते हैं, उन्हें क्रूरता से उनकी जान ले लेते हैं, तो ये बहुत सुर्खियों में है और जो कि बहुत गलत है। तो हमें नेता चुनने से पहले हमें ये देखना है कि वो नेता अपने देश के लिए किस हद तक जा सकता है, वो अपने देश के सुरक्षा के लिए किस हद तक वो जा सकता है जो कि हमारी रक्षा कर सके। ऐसा नेता नहीं हमें चुनना, हमें जात धर्म देखकर नहीं, हमें जो देश के लिए, देश के हित के लिए काम करे, ऐसा नेता चुनना है। जो कि आप देख ही चुके हैं अफ़गानिस्तान में किस प्रकार क्या हो रहा है तालिबानियों द्वारा, और हमें आगे चलकर भी ऐसी ऐसी सीख मिलती रहेंगी जो कि अन्य देशों से जातवादी के कारण जो कि हमारे देश में भी अलगाव लग सकता है। क्योंकि अपने अपनी जात को ऊंचा बढ़ाने में हर जात के लोग लगे हुए हैं, अपनी जात को अपने ऊंचा कह रहे हैं और दूसरे जात को नीचा कह रहे हैं, तो ये हमारे देश में अलगाववाद लग सकता है। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले रहेंगे तब हमें एक साथ चलना है, हमें अलग अलग नहीं। हम जात बाद में हैं, हम पहले एक हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसा नेता नहीं कि धन तक देश को ले जा सके, ऐसा नेता आप चुनिए कि देश को किस हद तक अपने आज़ादी और अच्छाई के लिए वो किस तरह लड़ सकता है, तभी हमारे देश की भी मजबूती होगी। आपका नेता कमज़ोर होगा तो आपको देर नहीं लगेगी दूसरे देश का शरणार्थी बनने में। अगर जो आपका नेता ही कमज़ोर रहेगा तो आप प्रत्यक्ष है कि आप दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर दूसरा राज करने लगेगा। हमारी सरकार में कड़ी फैसले लेने की ताकत ना हो तो हमारी ताकत का कोई वजूद नहीं। आपके पास कितनी भी ताकत हो तो आपकी ताकत का वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी ताकत से कई गुना ताकत जो नेता का होता है, अगर जो उनका भी ताकत नहीं रहेगा तो आपकी ताकत क्योंकि हजारों करोड़ों खरबों की संपत्ति जो होती है वो अफगानिस्तानियों उन्हें छोड़ के दूसरे देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि जब कह रहे हैं कि जब हमारे बाल बच्चे और हम खुद ही नहीं बचेंगे तो हम धन का क्या करेंगे। तो इसलिए कहते हैं नेता को चुनना ये आपकी शिक्षा और आपकी बढ़ावा को मद्देनजर देखते हुए भी चुनित कर सकते हैं। हम अपने जात धर्म के नेता को नहीं, देश के लिए हम अपने जात धर्म के नेता को बढ़ावा नहीं, देश के हित के लिए जो काम करेगा उसको हम नेता चुनेंगे, जो सभी संप्रदायों को साथ लेकर चले। किसी भी जात के लोग चाहे हिंदू हों या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, इसमें भेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं, सिर्फ सभी हिंदुस्तानी हो। ये भावना अगर जो नेता जो हमें दे रहा है वही अच्छा नेता है, वही अच्छा दायित्व करने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान में देखे होंगे कि करोड़ों की संपत्ति, कोई अरबों की संपत्ति छोड़ छाड़ के वो 500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेता है वो मजबूत नहीं है, उनका जो नागरिक संस्थान है वो मजबूत नहीं है। उनके ऊपर दूसरे लोग राज कर रहे हैं, उनसे नेता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेता भी मिले हुए हैं। तो